दोस्तों आज हम रिवीजन क्लास में जीत सीरीज का दूसरा प्रैक्टिस सेट पीडीएफ रिवीजन कराने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एम.एन. रॉय द्वारा पेश किया गया था। इनकी पुस्तक है इंडिया इन ट्रांजिशन। संविधान सभा की पहली अप्रत्यक्ष मांग बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में की थी। संविधान सभा की मांग गांधी जी ने 1922 में यंग इंडिया में की थी। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव का मांग 1929 में किया गया था। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची सखियों का विभाजन से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। इसमें 3 सूची दी हुई है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। संघ सूची केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, जिसमें विषय पहले थे 97 जो अब 100 हो गए हैं। राज्य सूची राज्य सरकार के अंतर्गत आती है, जिसमें पहले 66 विषय थे, अब 61 विषय हो गए हैं। समवर्ती सूची केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के अंतर्गत आती है, जिसमें पहले 47 थे, अब 52 हो गए हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा राज्य सूची के विषय घटकर समवर्ती सूची में जुड़े गए। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस महान आदर्श का उल्लेख है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर बी। प्रस्तावना के विचार जो कि यूएसए से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। इसे स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन मूलतः उल्लेख किसमें किया गया है? तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन का मूलतः उल्लेख किसमें किया गया है? इसका उल्लेख उपनिषदों में किया गया है, और उपनिषद का नाम है बृहदारण्यक उपनिषद, और यह सबसे बड़ा उपनिषद है। जाबाल उपनिषद में 4 आश्रम है, जिसमें ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ जो कि सबसे बड़ा आश्रम है, तीसरा है वानप्रस्थ, चौथा है संन्यास। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का 1922 में खोज राखल दास बनर्जी द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो के पास सिंधु नदी अवस्थित है। हड़प्पा की जुड़वा राजधानी मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ब्यास का प्राचीन नाम क्या है? ब्यास का प्राचीन नाम बिपाशा है। बितास्ता का नाम झेलम, परुस्नी का नाम रावी, अस्किनी का नाम चिनाब, सतुद्री का नाम सतलुज, गोमल का नाम गोमती, सदानीरा का नाम गंडक। दोस्तों ख्याल रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर है कपिल ऋषि। गौतम जी ने न्याय का दर्शन दिया। बद्रयान के द्वारा उत्तर मीमांसा, पतंजलि के द्वारा योग, और पूर्व मीमांसा जैमिनी, और वैशेषिक दर्शन कणाद जी के द्वारा दिया गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यह है उत्तर प्रदेश। सबसे कम सिक्किम, केंद्र शासित में सबसे ज़्यादा दिल्ली है, और सबसे कम लक्षद्वीप। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 38वां समांतर रेखा किसको विभाजन करती है? 38वां समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजन करती है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा को विभाजित करती है। वेजिनाट समांतर रेखा फ्रांस और जर्मनी को विभाजित करती है। हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड को विभाजन करती है। ओडरनिस भी जर्मनी और पोलैंड को ही विभाजन करती है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? यूएस, कनाडा और मैक्सिको में ही आयोजन किया जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख सहायक नदी दिबांग नदी किस राज्य से होकर गुजरती है? इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों यह नदी असम से भी होकर गुजरती है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी धनसिरी, सुबनसिरी, कामेंग, लोहित, मानस और तीस्ता है। ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी है सुबनसिरी, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती। कहाँ पर पड़ती? भूमध्य रेखा पर ही पड़ती। कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से होकर जाती है। भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा ही पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। उत्तर भारत का मैनचेस्टर के रूप में किस शहर को जाना जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। मैनचेस्टर शब्द इंग्लैंड से लिया गया है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहा गया है? उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को विधान परिषद कहा गया है। इसे ही उच्च सदन कहा जाता है। इसमें 100 सीटें हैं। विधान परिषद का गठन अनुच्छेद 169 में उल्लिखित किया हुआ है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की स्थापना 1937 में की गई थी। विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश में कुल 403 है। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाली दैनिक पत्राचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? इसका सही आंसर है मदन मोहन। द बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था, जो कि 1780 में प्रकाशित हुआ था, और इसे कोलकाता से प्रकाशित किया गया था। जेम्स अगस्टस सिक्की को भारतीय प्रेस का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए कारपोरेट संगठनों
द्वारा कर्मचारियों की भर्ती को क्या कहा जाता है? इसको सोशल मीडिया हायरिंग कहा जाता है या सोशल रिक्रूटिंग कहा जाता है। सोशल मीडिया हायरिंग या सोशल रिक्रूटिंग कहा जाता है। सोशल मीडिया दिवस 30 जून को मनाया जाता है और विश्व की पहली नेटवर्किंग साइट क्या थी? 6 डिज़ायर। क्वेश्चन नंबर 16 पे, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर है बेंगलुरु। इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। यूपी का पहला साइबर थाना लखनऊ में स्थापित किया गया था। इसका एक्ट जो कि 2000 में आया था और इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 में आई थी। क्वेश्चन नंबर 17, मानवाधिकारों का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता की अवधारणा को प्रस्तुत करता है? इसका अनुच्छेद 7 है। दोस्तों ये संविधान से रिलेटेड अनुच्छेद नहीं है, ये मानवाधिकार से रिलेटेड अनुच्छेद है। मानवाधिकार के अनुच्छेद 1 में स्वतंत्रता और समानता दिया हुआ है और अनुच्छेद 12 में निजता का अधिकार दिया हुआ है। अनुच्छेद 16 में विवाह का अधिकार दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं। भारत में आंतरिक सुरक्षा के अस्थिकरण को रोकने के लिए निम्न में से किसे अधिनियमित किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 में आया था। टाडा कब आया था? टाडा 1985 में आया था। पोटा कब आया? पोटा 2002 में आया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, किसकी स्थापना भारत की आतंकवाद रोधी क्षमताओं का समर्थन करने के लिए की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड। इसकी स्थापना 2008 के मुंबई हमले के बाद की गई थी। दोस्तों यह हमला ताज होटल में हुआ था। इसे 26/11 कहा जाता है। भारत में अप्रतिबंधित भागों के तहत खुदरा क्षेत्र में एफडीआई की ऊपरी सीमा क्या है? इसकी है 100%। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट क्या है? यह एक अमूर्त संपत्ति है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश की थी? सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में पेश की थी। इसका कार्य नाबार्ड द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में आई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में आई थी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2019 में आई थी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस दिन मनाया जाता है? इसे 14 जनवरी को मनाया जाता है। लुई ब्रेल दिवस प्रत्येक 4 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। थल सेना दिवस प्रत्येक 14 जनवरी, थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। एक्सेल सीट में जल्दी से कुछ ढूंढने के लिए निम्न सर्टिफिकेट कुंजियों में से किसका उपयोग किया जा सकता है? दोस्तों कंट्रोल F द्वारा इसे जल्दी से हम खोज सकते हैं। कंट्रोल C जो कि कॉपी करने के लिए काम आता है। हाल ही में सूक्ष्म सिंचाई कोष किसके तहत स्थापित किया गया था? यह राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक द्वारा स्थापित किया गया था, जिसे नाबार्ड कहा जाता है। नाबार्ड की स्थापना 22 जुलाई 1982 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 पे, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? भारत में पहली बार नोबेल पुरस्कार 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला हुआ है। अमर्त्य सेन को 1999 में भारत रत्न मिला। अर्थशास्त्र में नोबेल पाने वाले पहले भारतीय थे। पहले एशियाई वैज्ञानिक सीवी रमन को 1930 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्यात किस देश की मुद्रा है? क्यात म्यांमार की मुद्रा है। श्रीलंका की रुपया, तुर्की की लीरा, अफगानिस्तान की अफगानी, चीन की रेमिनबी, इसकी मूल इकाई युआन है, जापान की येन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में, नाभिकीय विखंडन की खोज किसके द्वारा की गई थी? नाभिकीय विखंडन की खोज ऑटो हन द्वारा की गई थी। रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक की खोज की। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। एक्सरे की खोज रॉन्टजन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मिताली राज की आत्मकथा है? इसका सही आंसर है अनगार्डेड। गोल्डन गर्ल किसने लिखा हुआ है? गोल्डन गर्ल पीटी उषा द्वारा लिखा हुआ है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा जी हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की पुस्तक है। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की पुस्तक है। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ सौरभ गांगुली की पुस्तक है। गोल्डन बाय नीरज चोपड़ा नवदीप गिल की पुस्तक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इनका नाम है हरमनप्रीत कौर। T20 फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट क्या था? इसका फॉर्मेट था T20 फॉर्मेट। T20 फॉर्मेट में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? हरमनप्रीत कौर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 पर आ जाते हैं। निम्न में से किस मुद्रा मूल्यवर्ग को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल रानी की वाव में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर है नवीनतम 100 रुपये के नोट पर। दोस्तों 500 रुपये के नोट पर लाल किला अवस्थित है। दोस्तों 10 रुपये के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर उपस्थित है। जैसे हम याद कर सकते हैं कि यहाँ पे 20 रुपये के नोट पर एलोरा की गुफाएं अवस्थित हैं। 50 रुपये के नोट पर हम्पी का स्मारक अवस्थित है। 100 रुपये के नोट पर रानी की वाव अवस्थित है। 200 के नोट पर सांची का स्तूप अवस्थित है। ये जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की है?
इसका सही आंसर है 12 अप्रैल 2017। जीएसटी अपनाने वाला पहला देश फ्रांस था। जीएसटी अपनाने वाला भारत 161वां देश था। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम एक्ट द्वारा इसे स्थापित किया गया था। इसे 122वां संविधान संशोधन विधेयक द्वारा पारित किया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। निम्नलिखित में से किसे भारत में रामसर कन्वेंशन के तहत पहला रामसर साइट नामित किया गया था? इसका सही आंसर है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में पड़ती है। वर्तमान में भारत के कुल 98 रामसर स्थल हैं। सबसे बड़ा सुंदरवन है और सबसे छोटा रेणुका वटलैंड, जो कि दोनों ही हिमाचल प्रदेश में है। रामसर सम्मेलन ईरान में 2 फरवरी 1971 को किया गया था और इसे लागू 1975 में किया गया था। भारत इसमें शामिल 1982 में हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 34 पर आ जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर है न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर नवीनकरणीय स्रोत है? इसका सही आंसर है कच्चा तेल। रेडियो एक्टिविटी की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? मैडम क्यूरी ने सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी शब्द का प्रयोग किया हुआ है। मैडम क्यूरी ने पोलोनियम प्लस रेडियम की खोज की। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने विकिरण के प्रकार भी वर्गीकृत किए। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। हॉर्टिकल्चर फल व सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। हाल ही में दिवंगत मनोज काठोरी का संबंध किस खेल से था? इनका संबंध बिलियर्ड से था। असरानी जी का संबंध कला से ही था। रामवी सुतार का संबंध मूर्तिकार से था। विजय रूपाणी का संबंध राजनीति से था। शिबू सोरेन का संबंध भी राजनीति से था। दोस्तों, ये हो गए आपके सभी क्वेश्चन। अब आपको बताना है कि संघ सूची में वर्तमान में कुल कितने विषय हैं। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा।